भैया जा रहा हूँ। बता कैसा मतलबी दोस्त है, बस खाने पीने के लिए दोस्ती कर रहा है। भज्जी मोको ऐसा काहे को लग रहा है तेरी भाभी तेरी तरफ घुन्ना रही है। मो लगे इनको यूं लग रहा है कि हमने खामखा इनके दोस्तों पे बजाया है। इनको समझाते हैं काहे को बजाया वहाँ पे। हाँ या बात तो सही कह रहा हो तुम। मैंने तुम्हारे दोस्तों पे खामखा ही ना बजाया, वो धोखा नहीं कर रहे तुम्हारे संग, गद्दार है वो। गद्दारी कर रहे तुम्हारे संग। जिगरी यार ना है वो, धोखेबाजी से तुम्हारे पैसे में लूट रहे। गलत मत समझो तुम, मैंने खामखा थोड़ी बजाया तुम्हारे दोस्तों पे। अरे इनके कुछ समझ में भी आ रहा जो तेरे मन में आ रहा बोले जा रहा है। मैसेज करके समझा, जब समझेंगी। हाँ सही कह रहा हो तू, सही कह रहा हो। मेरी भाभी तुमको गलत फहमी हो गई है, मैंने तुम्हारे दोस्तों पर खामोखा नहीं बजाया है। मैसेज आया है पढ़ो। तुम्हारे दोस्त मेरे सामने अभी तुमको गाली दे रहे थे और तुमको गूंगी बहरी बोल रहे थे। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे थे, वो तुम्हारे दोस्त होने के लायक नहीं है, वो तुमको गाली दे रहे थे तुम्हारे मुंह पर। उनको तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता देख मेरे को गुस्सा आ गई, इसलिए मैंने उन पर बजाया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। धनुआ पढ़ना तो आता होगा ना आता? हाँ पढ़ तो रही है, मोह लगा समझ भी रही है। हाँ अब क्या तुम्हारी रौनक से चेहरा पे समझ गई देखो। जानो तुम हमारी भाभी, हम ऐसे गद्दार लोगों के संग थोड़ी रहने देंगे तुमको। हम भी साफ से थूत लेना। गंजे ये तो वही गूंगी बहरी लड़की है ना जिसका हर कोई फायदा उठा के चला जाता है। हाँ सही बोल रहा है तुम। यार लड़की की भी जिंदगी खराब है, ना कुछ बोल सके ना कुछ सुन सके, बता क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का। पर एक बात देखी तुमने ये लड़की में, इस लड़की को नेक भी दुख नहीं है कि मैं ना कुछ बोल सकती हूँ और ना कुछ सुन सकती हूँ, फिर भी कितनी खुश रहती है ये लड़की। हाँ या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा तू गंजे। वैसा गंजे यह लड़की की भी जिंदगी सुधर सके। वो कैसे? अरे तूने सुनी ना हमारे शहर में एक वीआईपी हॉस्पिटल खुला है। उस हॉस्पिटल में बस यही दो चीज ठीक होती है, जो बोल नहीं सकता है वो बोलने लगता है, जो सुन नहीं सकता है वो सुनने लगता है। हाँ वाह हॉस्पिटल के बारे में सुना तो मैंने भी है, पर यार वाह हॉस्पिटल की फीस बहुत ज्यादा है। हाँ उसमें अरबपति लोग ही अपना इलाज करवा सकते हैं, हम जैसे गरीब आदमियों के लिए नहीं है वो हॉस्पिटल। 1-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं, मैंने सुनी है ये बात। सही बोल रहा यार, यह बात है। बता इतने पैसा कहाँ से लाएगी ये लड़की। चल फिर चल रहे हैं यार, हमने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो भगवान जी ने हमें सही सलामत बनाया हुआ। खुश नसीब है हम जो सही सलामत पैदा हुए हैं। जो भी आ रहा है हमारी होने वाली भाभी की बेइज्जती करके जा रहा है। उधर जैसी बनानी भगवान जी ने बना दी हमारी भाभी, इनकी गांव में का लड़की लग रही है। जब भी बीच जाने उनके मुंह पे कुछ ना कुछ बोल के चले जाने हैं। पता ना सास की गांव में का लड़की लग रही है। ए यार भज्जी अब तो इन सब बातों में छोड़, माँ बाप पे ध्यान दे। जो भी यूं कह के गए का गए अरे यू यहाँ शहर में एक वीआईपी हॉस्पिटल बता रहे जो बहरन ने सही कर देवे और जो बोलना उन्हें भी सही कर देवे। क्यों ना तो अपनी होने वाली भाभी को इलाज वही हॉस्पिटल में करा देवे। तुम पे तो खूब पैसा है, अगर वहाँ हॉस्पिटल में सच में गूंगे बहरन ने ठीक कर देने तो तुम्हारा तो फायदा है हमें। अगर मैंने यू लड़की सही करा दी फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर हम दोनों बहन की शादी के बाद जो भी हमारे घर में आ करेगा फिर वो यू क्या करेगा कि खज्जी की बहू ज्यादा स्मार्ट है, भज्जी की बहू है, मेरी बहू की बेइज्जती है करेगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मेरी पूनम की कोई बेइज्जती करे। भज्जी ये सब तेरे दिमाग को बहम ही है, पूनम कम स्मार्ट ना। और जैसा तू सोच रहा हो ना ये बिल्कुल गलत सोच है तेरी। अब तू एक बार को दिमाग लगा, अगर ये लड़की बोलन भी लगी और सुनन भी लगी फिर तेरी कितनी तारीफ होगी, कितनी वाहवाही होगी तेरी। यू लड़की तेरे को भगवान मानने लगेगी कि एक भज्जी नाम का इंसान था जिसने मेरा बोलना और सुनना इलाज कराकर ठीक करा दिया। और तेरे घर वाले और ये लड़की के घर वाले कितने खुश होंगे। पुण्य मिलेगा तो पुण्य। तो सही रहा तो धनुआ। तो फिर तू हमारी होने वाली भाभी मेन रोड पे लेके पहुंच, मैं अभी आया पैसा और बाइक लेके। अब भज्जी ठीक कराएगा इस लड़की को। ऐसे में कोई ना भज्जी बेटा घर पे कर दे पापन की तिजोरी साफ। 1 करोड़ रुपए गायब कर दे तिजोरी में से। ये सही काम कर रहा हूँ ना, मैं कोई गलत काम तो ना कर रहा हूँ। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए पापन की तिजोरी में से चुरा भी लिए तो पापा गुस्सा तो ना होंगे। अगर मैं पापन से पूछ के पैसा लूं तो मजा भी ना आएगा। और अगर मैं पापन की तिजोरी में से पैसा चुरा के ले जाऊं 1-2 करोड़ रुपए और वह लड़की सही करा के पापन के सामने खड़ा कर दूं, फिर जैसी वो लड़की पापन के सामने बोलेगी पापन का मुंह फटा रह जाएगा। आज तक को पापन को सबसे तगड़ा सरप्राइज होगा वो। फिर बाद में बताऊंगा मैं पापन ने कि पापा मैं तुम्हारी तिजोरी में से 1-2 करोड़ रुपए निकाल के ले गया, तब
है कि ठीक हुई नहीं ये तुम्हारी होने वाली बहू। फिर पापा कुछ न कहेंगे मोटे, पापा तो शाबाशी और देंगे मुझको। कोई ना ऐसे में कर दे पापन की तिजोरी में से 1-2 करोड़ रुपए साफ। अब भज्जी जल्दी से या तिजोरी बंद कर दे और चुपचाप निकल ले यहाँ से। कहीं घर में से कहीं ने पैसे निकाल कर देख लियो तो आफत आ जाएगी। यहीं पे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने तो पड़ गए।